wish you a very happy new year. I would like to extend my warm wishes for this upcoming new year. नया साल 2023 आपको और आपके परिवार को बहुत शुभ हो। दोस्तों, ग्रीटिंग्स एक्सचेंज करने का समय आ गया है। ऐसे में आप लोगों को विश करेंगे हैप्पी न्यू ईयर अलग अलग तरीके से। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आई वुड लाइक टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल द बेस्ट इन द न्यू ईयर, विश यू अ वेरी स्पार्कलिंग ईयर अहेड। I would like to wish you all the happiness in the upcoming year. Wish you a very happy new year. बहुत सारे तरीकों से आप लोगों को विश करेंगे, but New Year is the time to resolve something. अब आप सोच रहे होंगे ये resolve क्या है? दोस्तों, resolve के ऊपर एक वर्ड बना है resolution. बचपन से आपने यूज किया होगा resolution. My New Year's resolution is. आपने resolve एक वर्ड है, इसे पहले पढ़ा होगा, सुना होगा कहीं ना कहीं। तो आई हैव रिजॉल्व टू, जब कभी भी आपको कहना हो कि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं ऐसा करूंगा, आई हैव रिजॉल्व टू डू दिस। कुछ भी एक्शन लगा सकते हैं, राइट? लेकिन एक जो सबसे ज्यादा कॉमन तरीका है वो है रिजोल्यूशन। अक्सर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, व्हाट इज योर न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन? डू यू हैव एनी न्यू ईयर्स रिजोल्यूशन? क्या आपने कुछ तय किया? हैव यू डिसाइडेड एनी रेजोल्यूशन? सो व्हाट इज योर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन? तो आप लोगों को बता सकते हैं कि नए साल में मैं हर रोज कुछ ना कुछ इंग्लिश का सीख ही रहा हूंगा। आई विल बी, यदि आप कहें कि भाई मैं ये कर रहा हूंगा आगे से, राइट? नया साल में आपका रेजोल्यूशन है भाई, जैसे बचपन में हम कहते थे कि यार इस साल में हर रोज नहाऊंगा। आई विल बी टेकिंग अ बाथ एवरी डे, I will be going to gym. I will be paying more attention to my studies. I will be studying for more hours. मैं ज्यादा समय पढ़ रहा हूँगा। तो what will you be doing in this upcoming year? What is your New Year's resolution? Right? Maybe आप ये decide कर लें, this year I will be paying attention to my career. I will be learning English every day. इसके लिए एक खास स्ट्रक्चर हमें समझना होगा। I will be. अब इसके बाद जो भी आप लगाना चाहें उसमें आप एक्शन लगाएंगे और एक्शन में आईएनजी लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे तो आप कहते हैं आई विल डू इट। लेकिन यदि आप फ्यूचर में किसी काम को कंटिन्यू करेंगे, कोई काम आपकी लाइफ में रेगुलरली होता रहेगा, तो फिर आप कहते हैं आई विल बी। सो व्हाट विल यू बी डूइंग इन दिस अपकमिंग ईयर? क्या कर रहे होंगे इस साल? Right, मैं तो I will be shooting more videos and I'll be uploading them on YouTube, Facebook and Instagram. I will be helping people learn English. I will be paying attention to my fitness. I will be doing some exercises every day and I will be going for a walk every day. Just for the sake of fitness, मैं तो ये सब कर रहा हूँ। आप भी कुछ ना कुछ तो डिसाइड कर ही सकते हैं। So what is your New Year's resolution? What will you be doing? आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप क्या कर रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। आई विल बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। आई विल बी लर्निंग अ फ्यू न्यू इंग्लिश वर्ड्स। मैं कुछ नए वर्ड सीख रहा हूँ। आई विल बी पेइंग अटेंशन टू माय ग्रामर। I will be improving my pronunciations. I will be revising my previous work. I will be revising my previous classes. और यदि आप अभिषेक सर के वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं, आई विल बी वॉचिंग अभिषेक सर्स वीडियोस एवरी डे। आई विल बी वॉचिंग वीडियोस रेगुलरली। सो व्हाट विल यू बी डूइंग? आप क्या कर रहे होंगे नए साल में? अपना नए साल का रेजोल्यूशन अभी डिसाइड कीजिए और मुझे कमेंट्स में लिख कर बताइए व्हाट विल यू बी डूइंग। आई विल बी हेल्पिंग यू ग्रो। मैं तो आपकी हेल्प करता रहूंगा जीवन में ग्रो करने में। आई विल बी हेल्पिंग यू लर्न न्यू वर्ड्स। आई विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यू लर्न ग्रामर स्ट्रक्चर्स। आई विल बी हेल्पिंग यू डेवलप मोर कॉन्फिडेंस। आई विल बी हेल्पिंग यू लर्न बेटर इंग्लिश, राइट? सो व्हाट विल यू बी डूइंग? मुझे कमेंट्स में कम से कम 2 से 3 सेंटेंसेस लिखकर जरूर दिखाइएगा। सो मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।